हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक है जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। और यह दोस्तों आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। तो और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, तीसरा चैप्टर है जिसका टॉपिक है वॉइस। और इसमें टेंस का हम लोगों ने 5 स्ट्रक्चर्स का देख लिया है दोस्तों। आज हमारा जो स्ट्रक्चर है आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि इसका पैटर्न हम लोग समझ गए होंगे अभी तक, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका पैटर्न ये है कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देते हैं दोस्तों, उसके बाद उस हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और हम आपके साथ दोस्तों उस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और ये आपके लिए हम आसान बनाते हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज का स्ट्रक्चर क्या है और किस पे बेस्ड है। सबसे पहले दोस्तों हिंदी वाक्य देखते हैं। लड़का पढ़ाया जा चुका था, लड़के पढ़ाए जा चुके थे, सड़कें मरम्मत की जा चुकी थी, मैच खेले जा चुके थे। इसका ये मतलब है दोस्तों, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि कोई एक्शन पास्ट में क्या जा चुका था, उसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें दोस्तों जो सिचुएशंस होते हैं वो पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन आप जानते होंगे कि पास्ट के एक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके हेल्प से हम लोग पास्ट में इमीडिएट पास्ट तुरंत हुए एक्शन को दिखाते हैं, या दोस्तों दूसरा हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जो कि पास्ट में कभी भी एक्शन हुआ हो उसे दिखाते हैं, और तीसरा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके हेल्प से हम लोग दोस्तों दिखाते हैं जो कि पास्ट में कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके पहले कोई एक्शन कंप्लीट हुआ रहता है उसे दिखाते हैं। तो इसीलिए इसे बोला जाता है पास्ट ऑफ पास्ट। और इसका डिटेल हम लोग टेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर बस इतना ही कि इसे पास्ट ऑफ पास्ट भी बोला जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एक्शन हुआ है वो बहुत पहले हो चुका है, कोई पास्ट का रेफरेंस पॉइंट है उससे भी पहले वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इसमें चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे वो पैसिव स्ट्रक्चर हो, इसमें दोस्तों हमारा लास्ट में चुका था या चुकी थी या चुके थे रहता है दोस्तों। क्लियर। अब आइए कि अगर आप टेंस में इसके स्ट्रक्चर को देखे होंगे, और एक बात और दोस्तों कि वॉइस का 2 टाइप होता है। वॉइस का 2 टाइप होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उसको कहा जाता है जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, टेंस हो, मॉडल्स हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंस हो। ठीक है दोस्तों, उसे सबको एक्टिव वॉइस में माना जाता है। और उसी को जब हम लोग दूसरे तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग पैसिव वॉइस में रखते हैं और इसी को हम लोग वॉइस बोलते हैं दोस्तों। तो दोनों स्टेटमेंट के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है, बस किसी स्टेटमेंट को 2 तरीके से बता सकते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है दोस्तों कि एक्टिव स्ट्रक्चर में डूअर यानी कि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, और पैसिव स्ट्रक्चर में या कहिए पैसिव वॉइस में इसमें एक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे ही परफॉर्म होता है, यानी कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उस पे एक्शन परफॉर्म किया जाता है। यही अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का
एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है जो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि एक डूअर होता है। टेंस के केस में दोस्तों ये हमेशा डूअर रहता है। डूअर मतलब कि एक्शन को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। और पास्ट में कंप्लीट हुए एक्शन, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हुए एक्शन को बताने के लिए हैड का यूज किया जाता है। हैज़, हैव, हैड आप जानते होंगे दोस्तों, या फिर हम लोग आगे इसके बारे में और देखेंगे डिटेल अब। और उसके बाद दोस्तों V3 हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन वर्ब होगा। और अगर इसको पैसिव बनाना है तो यहाँ पर इसका ट्रांजिटिव वर्ब का होना मस्ट है। तो कहने का ये मतलब है, अगर सब्जेक्ट रहे जो कि इस एक्शन को परफॉर्म करता है और उसके साथ हैड रहे, तो यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे दोस्तों इतना से कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है, यानी कि एक्टिव वॉइस है। और दोस्तों उसके बाद अगर आपको इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, या दूसरे तरीके से बताना है, तो वहाँ पर हमारा टेंस के केस में ये सिर्फ एक्शन वर्ब होगा। लेकिन अगर पैसिव में कन्वर्ट उसी का पॉसिबल है जो हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब वो एक्शन वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। ऑब्जेक्ट का होना मस्ट का अवश्य रहेगा, उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि उस एक्शन को रिसीव करने वाला होना चाहिए, तभी हम उसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए दोस्तों, अब अगर आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट का रहना मस्ट है, उसके लिए हमारा एक्शन वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तभी हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डूअर था, यानी कि एक्शन परफॉर्म कर रहा था, तो ये एक्टिव स्ट्रक्चर था। लेकिन पैसिव के केस में ये पैसिव स्ट्रक्चर है दोस्तों। पैसिव स्ट्रक्चर है किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, यही हमारा, इस पे ही एक्शन परफॉर्म होता है। यही दूसरा तरीका है किसी भी स्टेटमेंट को बताने का, और दोनों के मीनिंग में कोई भी चेंज नहीं होता है कि जो पैसिव स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट होता है उसी पे एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो। ठीक है? क्लियर? तो ये क्या हुआ? पैसिव। और ये पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कौन होता है? जो कि एक्टिव स्ट्रक्चर में हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों? और इस स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब था वो हैड था, और हैड एक ही होता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हमेशा हैड ही रहेगा, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये हैड ही आएगा दोस्तों। अब आइए उसके बाद जो हम हमेशा बताए हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर का जो पहचान है वो बी फॉर्म का कोई ना कोई एक वर्ब लेगा, बी फॉर्म, उसके बाद V3। तो बी फॉर्म चूंकि ये हैड या हैव या हैज़ हमेशा V3 लेता है अपने बाद एक्टिव स्ट्रक्चर में, और इसी नियम को फॉलो करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा हैड हमेशा बीन लेगा। बी का कौन सा फॉर्म लेगा? V3 लेगा, और बी का V3 या पास्ट पार्टिसिपल हमेशा बीन होता है। तो इस तरह से हैड, हैज या हैव के बाद बीन आएगा। और ये दूसरा दोस्तों कि बी फॉर्म के बाद अगर V3 आता है तो ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हुआ। और यहाँ से यहाँ तक में आप समझ जाएंगे कि ये पैसिव स्ट्रक्चर है, और किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। तो आपका स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर इतना ही हुआ, और ये किसका हुआ? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3। ये बताएगा कि पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट
परफेक्ट टेंस का। ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों तो आपके लिए उसके ट्रांसलेशन को करना आसान हो जाएगा। जैसे कि लड़का पढ़ाया जा चुका था, यानी कि लड़का पे एक्शन हो रहा था या हो चुका था। अब बॉय हैड से पता चलता है कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है और वो भी परफेक्ट, यानी कि कोई कंप्लीट हुए एक्शन को। तो यहाँ से यहाँ तक में दोस्तों आप समझ जाएंगे कि एक सब्जेक्ट पे कोई एक्शन किया जा चुका था और वो एक्शन क्या था, पढ़ाने का। तो V3 और ये बी फॉर्म प्लस V3 हमेशा पैसिव। तो यहाँ से यहाँ तक में आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, पैसिव स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का। और इसमें दोस्तों पढ़ाने वाला या एक्शन करने वाला, जिसे हम लोग डूअर बोलते हैं, सब्जेक्ट हो और डूअर हो, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो उसे हम लोग अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर किसी केस में ऐसा रहता है कि सब्जेक्ट रहता है और उसे दिखाना भी ज़रूरी है, तो वहाँ पर दोस्तों बाय प्रीपोजिशन लगा के आप उसे वहाँ पे दिखा दें। और बाय एक प्रीपोजिशन है जिसके वजह से वहाँ पर अगर प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगाएंगे। दूसरा देखिए, लड़के पढ़ाए जा चुके। अब ये भी आसान है, ये एक से प्लुरल की बात कर रहा है बॉयज़, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड सिर्फ और सिर्फ एक है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए बॉयज़ हैड बीन टाउट, लड़के पढ़ाए जा चुके थे। क्लियर दोस्तों। अब आइए तीसरा, वहाँ पे तो पर्सन की बात की जा रही थी, यहाँ पर दोस्तों सड़कें मरम्मत की जा चुकी थी। यहाँ पर जो करने वाला है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर दोस्तों इस तरह का स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है कि हम उसे दूसरे तरीके से बताएं जहाँ पे डूअर की आवश्यकता नहीं हो। और इसी के वजह से दोस्तों हमारा पैसिव स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये हमारे लिए दो तरह का स्ट्रक्चर्स हो जाता है, एक एक्टिव स्ट्रक्चर्स, एक पैसिव स्ट्रक्चर्स, लेकिन सभी का पैसिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रोड्स हैड बीन रिपेयर्ड, यानी कि रोड पे रिपेयर्ड का काम हो चुका था। ठीक है दोस्तों। चौथा, मैच खेले जा चुके थे, मैच जो खेलने का काम था वो कंप्लीट हो चुका था। द मैच हैड बीन प्लेड, यानी कि खेलने का काम कंप्लीट किया जा चुका था। अब किसके द्वारा किया जा चुका था इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे जानकारी ये चाहिए था कि जो एक्शन है वो इम्पोर्टेंट है और वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं। एक पत्र लिखी जा चुकी थी, अ लेटर, यहाँ पे थिंक की अगर बात करें, अ लेटर हैड बीन रिटेन। अगर दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं और इसके एक्सरसाइज को भी आप बना सकते हैं दोस्तों। अब आइए देखते हैं, जो कि बी फॉर्म हमेशा बताते हैं दोस्तों कि वर्ब जो है एक्शन वर्ब 5 फॉर्म होता है और उसमें भी दोस्तों बी का भी 5 फॉर्म होता है, हैव का भी 5 फॉर्म होता है और डू का, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है दोस्तों। इसीलिए इसे भी क्लियर कर लेते हैं साथ साथ में। तो हमारा जो बी फॉर्म होता है वो दोस्तों उसका बेस फॉर्म बी खुद आता है और उसके साथ एम या आर आता है, जिसे हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पास्ट में भी 2 ऑप्शन है, पास्ट फॉर्म में वाज
और वर्ब। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रोड्यूस होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो। इसीलिए दोस्तों, और पास्ट परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल के रूप में दोस्तों बीन होता है बी का V3, और दोस्तों V4 ing लगा देते हैं B1 में तो बन जाता है बीइंग। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो फिफ्थ फॉर्म होता है दोस्तों, ये हमारा V1 और उसमें एस या ES जोड़ के बनाते हैं दोस्तों, जिसे कि अगर बी का कहा जाए तो वो इज़, ये भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, और ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसे फिफ्थ फॉर्म में भी रख सकते हैं। लेकिन ये हमारा तीनों इज़ एम आर प्रेजेंट फॉर्म होता है बी का। क्लियर? अब दोस्तों इसके साथ अगर हमारा V3 रहता है और उसमें से V3 क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब, तो हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होगा बी फॉर्म के साथ V3, और ये V3 क्या होगा, हमेशा दोस्तों एक्शन वर्ब तो होगा, उसमें ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब हो। ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब ही क्यों हो, ताकि उसको अपना ऑब्जेक्ट हो, और वही ऑब्जेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बनता है जिस पे एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ समझे हो, सीखे हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।